हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन में जो हम देखने जा रहे हैं आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग और वर्गमूल देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, जो कि सभी एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है, सभी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। वर्ग और वर्गमूल, और ये कैलकुलेशन के लिए भी आपके कैलकुलेशन को भी बढ़ाता है। जब आप क्वेश्चन करते हो तो वहाँ पे स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालना होता है, तो आपकी कैलकुलेशन को भी फास्ट करता है। ठीक है, तो हम सीखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सीखेंगे, और उसके बाद में हम क्यूब एंड क्यूब रूट सीखेंगे। सबसे पहली बात कि हमें देखो, अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, किसी भी एग्ज़ाम की, लाइक एसएससी, ठीक है ना, या डिफेंस के किसी भी एग्ज़ाम की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, हाँ, अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। कम से कम 40 तक आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। बाकी हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आपको 40 तक स्क्वायर लिखने होंगे अपनी कॉपी में, ठीक है ना। अपनी कॉपी में सबसे पहले 40 तक स्क्वायर लिखने होंगे। ठीक है, सबसे पहले 40 तक हम स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कैसे स्क्वायर निकलता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। तो सबसे पहला कि अगर मैं कहूँ बेटा 1 का स्क्वायर कितना होगा, कि सर ये 1 का स्क्वायर बताने वाली बात है, नहीं बेटा लिखना है ज़रूर है। 2 का स्क्वायर, किसका जी? 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर मैं आपको ये बताऊंगा आगे चल के कि किसी भी नंबर का स्क्वायर डायरेक्ट कैसे निकालते हैं विद इन सेकेंड में, और किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं विद इन सेकेंड में। ठीक है ना। 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और 9 का स्क्वायर 81 हो गया, और 10 का स्क्वायर 100 हो गया। ठीक है सर। अब देखेंगे माय डियर यहाँ पे हम 11 का। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। ठीक है ना। 12 का यानी कि 12 का हो जाएगा 144। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। 15 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 225, और 16 का जो स्क्वायर हो जाएगा 256। ठीक है ना। आपको 40 तक स्क्वायर याद करना ही है अगर कंपटीशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो, क्योंकि ये कैलकुलेशन में आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा। 17 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 289, और 18 का जो स्क्वायर होगा 324 होगा, और 19 का जो स्क्वायर होगा 361 होगा, और 20 का जो स्क्वायर होगा वो 400 होगा। ठीक है सर। ऐसे आगे चलेंगे अब, यानी कि 21 का जो स्क्वायर होगा 441 होगा, यानी कि 22 का स्क्वायर 484 हो जाएगा, और 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676, और 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729। 9 का क्यूब भी 729 होता है। 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784, 784, और 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841। कितना? 841, और 30 का स्क्वायर हो जाएगा माय डियर 900। ठीक है सर। अब आगे देखेंगे 31 का, यानी कि 31 का स्क्वायर, तो 31 का स्क्वायर हो जाएगा 961, 961। 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024। ठीक है ना। और 33 का स्क्वायर हो जाएगा 1089, 1089। 34 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1156। कितना? 1156। 35 का स्क्वायर हो जाएगा, 35 का स्क्वायर हो जाएगा 4 या 12, 1275 हो जाएगा। और 36 का स्क्वायर 1296 हो जाएगा। 36 का स्क्वायर 1296 हो जाएगा, और 36 का स्क्वायर 1296 हो जाएगा। 37 का स्क्वायर हो जाएगा, 37 का स्क्वायर बेटा 1369। ठीक है ना। 38 का स्क्वायर होता है 1444, 1444 होता है। ठीक है। और 39 का स्क्वायर होता है जी 1521, और 40 का स्क्वायर होता है जी 1600। तो 40 तो मेरे दोस्त आपको याद ही रखने बच्चों। ठीक है। ठीक है, अगर मैं 41 की बात करूं तो 41 का स्क्वायर कितना होता है? 1681 होता है।
42 के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ये 1764 होता है। मैं आगे चल के बताऊंगा आप विद इन सेकेंड में कैसे किसी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं या इसके रूट निकाल सकते हो। ठीक है, अभी ये लिखो बट आपको याद होने चाहिए। 43 के स्क्वायर होता है आपका 1849। 44 का जो स्क्वायर होता है आपका वो होता है 1936। 45 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2025। और 46 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 2116। ठीक है ना। 47 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 2209। ठीक है ना। और 48 का जो स्क्वायर होता है आपका वो होता है 2304। ठीक है ना। 49 का जो स्क्वायर होता है आपका वो होता है 2401। और 50 का स्क्वायर आप सभी जानते होंगे सर वो 2500 होता है। ठीक है ना। तो हम मैंने यहाँ पे 50 तक लिख दिए बट आपको माय डियर कहाँ तक 40 तक लर्न होने चाहिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ठीक है ना। ठीक है सर। ये आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए और आपको लर्न भी होने चाहिए। ठीक है दोस्त। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। अब चलते आगे, आपको जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था। ठीक है सर। ठीक है सर, इस बात का इंतज़ार था हमें, तो देखेंगे जी। यहाँ पे देखो सबसे पहले आप एक फार्मूला जानते होंगे। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं स्क्वायर निकालने के। आप एक फार्मूला जानते होंगे कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। सारे बच्चे जानते होंगे। हाँ सर, ये फार्मूला हमने अलजेब्रा में पढ़ा था। ठीक है ना, यही होता है। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी। हाँ सर, ये बात क्लियर होगी। अब जैसे अगर मैं इस नंबर को, इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखूं कि ए स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2ab, यहाँ पे प्लस के बी स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2ab। कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करा और मैं इसे ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है सर, कैसे ऐड करेंगे पहले समझेंगे। एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, उससे समझ में आएगा ये। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ 64 का मुझे स्क्वायर करना है। 64 का स्क्वायर करना है तो पहले बात को समझेंगे। तो ये 2 डिजिट का नंबर है हमारा, तो ये ए हो गया हमारा और ये हो गया बी। ठीक है ना, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है सर। अब यहाँ पे लगाओ, पहले बी का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी। ऐसी अब ए का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है ना, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। अब माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे हम 2ab। 2ab तो यहाँ पे देखो बच्चा पार्टी, बेटा 2 तो ऐसे ही रहेगा। ए की वैल्यू कितनी है 6 और बी की वैल्यू कितनी है 4, तो 6 चौक 24 दूनी 48, कितना आया ये 48। तो लास्ट से एक डिजिट छोड़कर, यहाँ से एक डिजिट छोड़ेंगे और यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। ये ऐड करेंगे तो ये आएगा 6 और ये 8 और 1 9 आएगा। 6 और 4 10 का 0, हासिल 1, 4096 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। सर इतना आसान है? हाँ बेटा इतना आसान है कि सर समझ नहीं आया। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, उससे समझ आएगा, डोंट वरी। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 76 का स्क्वायर, जैसे यहाँ से ले लेते हैं 36 का करते हैं ना, ऊपर लिखे हैं ना, तो 36 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो, ये तो बच्चा पार्टी ए हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया बी हो गया। ठीक है, पहले ए का बी का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे। फिर ए का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। फिर यहाँ पे 2ab होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3 और बी की वैल्यू कितनी है 6। 6 थे 18 दूनी 36, तो लास्ट से एक डिजिट छोड़कर ऐड कर देंगे। तो इसे ऐड करोगे तो ये आएगा 6 और ये 6 और 3 9 आएगा, 9 और 3 12 आएगा। 1296 आपका आंसर हो जाएगा। देखो 1296 आ रखा है। ठीक है सर। अब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में आएगा ना तो आप सीख जाओगे। और निकालते हैं, ठीक है ना, और निकालते हैं। चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों में, तो मैं ये सारे इंपॉर्टेंट मैथ से आपका डर भाग जाएगा। सारा मैथ कंप्लीट करा दूंगा मैं कंपटीशन का। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्त कि 76 का स्क्वायर करते हैं। किसका? 76 का। तो यहाँ पे देखेंगे, तो एक बात बताओ, ये तो सर ए हो गया और ये हो गया जी बी। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, तो 6 का स्क्वायर करो तो 36 आएगा। ठीक है सर। 7 का स्क्वायर करो तो 49 एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पे 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू 6 है। 7 6 42 दूनी 84, ये कितना आया 84। ठीक है ना, लास्ट से एक डिजिट छोड़कर ऐड कर देंगे 84 को, तो ये तो 6 आ जाएगा।
ये 4 और 3 7 आ जाएगा, 9 और 8 17 का 7, हाँ से लेकर आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। तो 57 76 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे आपको करके देखने हैं। जैसे मैं बात करता हूँ 83 की, अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 83 का स्क्वायर करते हैं। किसका? 83 का। तो ये तो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है सर। ये हो जाएगा हमारा बी। ठीक है सर। अब हम बी का यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। बट ये डबल डिजिट में लिखना है ऐसे। अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है तो आगे जीरो लगा दो, पीछे जीरो नहीं लगाना है। पीछे जीरो लगाओ तो 9 का 90 हो जाएगा, आगे जीरो लगाने से 9 का 9 ही रहेगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 64। ठीक है सर। अब यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 3 है, तो 8 या 24 दूनी 48। लास्ट से एक डिजिट छोड़ के ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 8, 4 और 4 8 आएगा 6, तो 68 89 आ जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। ऐसे ही अगला हम एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मैं आपसे कहूँ माय डियर 92 का स्क्वायर करना है। किसका? 92 का। तो 92 का जब स्क्वायर करोगे आप तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू तो ये हो गई और बी की वैल्यू ये हो गई। ठीक है। अब बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 आएगा तो 0 4 लिखो यहाँ पे। ठीक है सर। 9 का स्क्वायर 9 9 81 हो जाएगा। अब 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 9 और बी की वैल्यू कितनी है? 2। तो 9 दूनी 18 दूनी 36, तो लास्ट से एक डिजिट छोड़ के ऐड कर देंगे तो ये आएगा 4 और ये आएगा 6, 3 और 1 4 आएगा और ये आएगा 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर। सर ये तो 2 डिजिट के नंबर का कर रहे हो आप। हाँ बेटा, मैं 2 डिजिट के नंबर का कर रहा हूँ, बट आप कैसे कर सकते हो? ठीक है ना, आप कैसे कर सकते हो? 3 डिजिट का भी ले सकते हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे चलते हैं आगे। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई है बहुत बड़े अच्छे से। अब चलें आगे। अच्छा जी, चलो अब 3 डिजिट का नंबर लेता हूँ मैं कोई भी। ठीक है ना, और एग्जांपल देख लेंगे। जैसे मैं 123 का स्क्वायर करता हूँ। किसका? 123 का स्क्वायर करता हूँ। तो कैसे करेंगे? तो एक काम करेंगे, तो इसको तो हम बी मान लेंगे, लास्ट सिंगल डिजिट को बी मान लेंगे और इसको ले लेंगे हम ए। ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी। अब बी 3 का स्क्वायर 9, तो 09 ये आ जाएगा। और 12 का स्क्वायर 144, जो कि हम पहले लिख चुके हैं। यहाँ पे 2 इंटू ए भी होगा, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 3 है। 12 12 × 36, 36 दूनी 72, ये आ गया 72। तो लास्ट से एक डिजिट छोड़ के ऐड कर देंगे 72, तो ये आएगा 9, ये आएगा 2, 7 4 11, 4 और 1 5 और 1, ये आ जाएगा 15 129 आ जाएगा। समझ में आया? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। ठीक है। अगला एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है सर। जैसे मैं लूँ 142 का स्क्वायर करना है। ठीक है। तो एक काम करो, लास्ट सिंगल डिजिट लो, बी ले लिया हमने, और अगली 2 डिजिट ए ले लो। ठीक है ना। अब यहाँ पे बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना आएगा? सर ये आएगा 04, और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं स्क्वायर। ठीक है। ठीक है सर। अब यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू बी होता है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 14, और बी की वैल्यू कितनी है? 2। 14 दूनी 28 दूनी 56, तो ये कितना आ गया? 56। तो लास्ट से एक डिजिट छोड़ के ऐड कर दीजिएगा, तो ये आएगा 4, ये आएगा 6, 9 6 और 5 11, 9 और 1 10 2, तो ये आ गया 20 164 आ गया। कितना आ गया? 20 164। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है ना, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आपसे, आप ले लो जी 111 115 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करो। ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। लास्ट को सिंगल डिजिट ले लो बी, और यहाँ इनको अगले वाले को ले लो ए। तो अब यहाँ पे बी यानी कि 5 का स्क्वायर कितना आएगा जी? 25 आएगा। ठीक है सर। और 11 का स्क्वायर कितना होगा जी? 121 होगा। तो 2 इंटू ए बी, 2 ए बी, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 11 है, बी की वैल्यू 5 है। 11 पंजे 55 दूनी 110, तो लास्ट से एक डिजिट छोड़ के ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो ये तो 5 आएगा, 2 आएगा, और 1 और 1 2 आएगा, 2 और 1 3 आएगा, 1 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। सर ये तो बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर, ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चा पार्टी और एग्जाम्पल। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनके स्क्वायर आपको करने हैं। जैसे मैं कहूँ 42 का स्क्वायर करो। ठीक है ना, 42 का। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि मैं कहूँ आपसे 46 का स्क्वायर करो। कि सर ये तो आपने लिखा भी दिए हैं, नहीं आप भी करो। अगला क्वेश्चन ये है कि 49 का स्क्वायर करो। अगला क्वेश्चन ये है
आपका कि 52 का स्क्वायर करो। किसका जी? 52 का स्क्वायर करो। ये बात समझ में आ गई? तो इन्हें स्क्वायर करके मुझे बताओ फटाफट। तो आप कहेंगे सर ये तो ए हो गया और ये हो गया सर बी। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो जी, तो 2 का स्क्वायर 0, 4 लेंगे सर, है ना, और 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि डबल डिजिट में लेते हैं सर। ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो लास्ट से एक डिजिट छोड़ेंगे और ऐड कर देंगे। तो ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, 6 और 1 7 आ गया, ये 1 आ गया, 1764 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे, इसे हम ए लेंगे और इसे हम बी लेंगे। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप भी कर लो, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा जी? 36 आएगा। 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36 आएगा, ठीक है। और 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 आएगा। 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 आएगा। देखो ज़रा, 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 आएगा। तो 2 इंटू 4 इंटू 6, 6 चौक 24 दूनी 48, तो 48, ये आ गया 48। तो 6, 8 और 3 11 का 1, हासिल 1, 6 और 4 10, 11 का 1, हासिल 1, 2116 आ गया। ठीक है। अब ऐसे आप इसे करो, तो ये तो हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है सर। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 81 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 4 इंटू 9, 9 चौक 36 दूनी 72, लास्ट से एक डिजिट छोड़ के ऐड कर देंगे। तो ये 1 आएगा, 8 और 2 10 की 0, 7 6 13 है और 1 14 का 4, हासिल 1, 2401 आएगा, जो कि हम स्क्वायर ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है। ऐसे इसे करेंगे तो हम ऐसे ए ले लेते हैं और इसे ले लेते हैं बी। तो बी का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, तो 0 4 हो जाएगा। ए का स्क्वायर करेंगे 5, 5 का 25 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू 2, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, तो लास्ट से एक डिजिट छोड़ के ऐड कर देंगे। तो ये 4 आएगा, ये 0 आएगा, ये 7 आएगा, ये 2, 2704 हो जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 2704 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? ठीक है, आप कर सकते हो। चलो जी, एक एग्जाम्पल और ले लो, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपको। 117 का करो जी स्क्वायर, कितना आएगा? सर आसाने कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाले को, इसको बी ले लो और इसको ले लो ए। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो, बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना आएगा जी? 49, 49 आएगा। 11 का स्क्वायर आएगा जी 121। तो यहाँ पे 2 इंटू ए 11 इंटू बी 7, ठीक है ना। तो 7 दूनी 14, 14 गुणा कितना करना है आपको? 14 गुणा 11 करना है। तो ये कितना आएगा बेटा? 4 और 4 और 1 5 और 2, यही तो आएगा, बोलो। यही तो आएगा बेटा, 154। कितना? 154। तो लास्ट से एक डिजिट छोड़ के ऐड कर दो, ठीक है ना। देख लो एक बार, है ना, 154 ही आएगा ना। तो जोड़ो इसे, तो 9 4 8 हो जाएगा, 5 और 1 6, 2 और 1 3 और 1 13, 6 89 हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अब आप कर सकते हो ईजिली सारे क्वेश्चन का। अब फिर मैं नया तरीका और बताता हूँ इसके निकालने का आपको। इसके निकालने का माय डियर फिर एक नया तरीका और बताता हूँ, आप जल्दी करिएगा इसको, ठीक है ना, जल्दी करिएगा। फिर एक नया तरीका और मैं बताता हूँ आपको। चलो इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, और देखो सेकंड मेथड, ठीक है ना। सेकंड मेथड कैसे आप कर सकते हो? सेकंड मेथड क्या जी? ठीक है ना। और कैसे कर सकते हो सेकंड मेथड? तो देखो भैया, सेकंड मेथड ये भी आसान है, ठीक है ना। आप स्क्वायर कैलकुलेट ऑरली कर लोगे, आप भरोसा रखो। इसमें करना क्या है कि यहाँ पे बेस लेना है आपको 25। बेस कितना लेना है सर? 25 लेना है, ठीक है ना। इसमें बेस 25 कब लेना है? व्हेन नंबर नियर बाई 100, सॉरी नियर बाई 50। जब नंबर 50 के आसपास होगा, क्या जी? जब नंबर 50 के आसपास होगा तो बेस लेना है आपको कितना दोस्त? 25 लेना है। क्या सर समझ नहीं आया? आएगा समझ, देखते हैं, ठीक है ना। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ मेरे दोस्त के 42 का स्क्वायर करना है। क्या करना है? 42 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ये देखनी है कि ये जो 42 है 50 के आसपास ही है। हाँ सर 50 के आसपास ही है, ठीक है ना। वैसे हम इसका जानते हैं कितना होता है 42 का स्क्वायर? 1764 होता है। ये बात भी हम जानते हैं, पहले हमने पढ़ लिया है।
ठीक है सर, अब नया काम क्या करना है, सीखना है ना हमें। तो यहाँ पे देखो 42 का स्क्वायर सीख रहे हैं हम, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, अब एक बात बताओ मेरे दोस्त यहाँ पे कि 42 50 से कितना कम है, 42 50 से कितना कम है, कि सर 8 कम है। तो किसका, माइनस का, साइन का रखेंगे ना, -8 कम है, कितना है, 8 कम है। अब यहाँ पे देखो, ये जो 8 है ना, इस 8 का स्क्वायर यहाँ पे लिखो, इस 8 का स्क्वायर यहाँ पे लिखो, तो कितना आएगा, 64 आएगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। अब जो माय डियर हमने बेस लिया ना बेटा, बेस कितना लिया, 25। अब इसे साइन के साथ यहाँ पे रख दो, तो 25 माइनस के 8 कितना आ जाएगा, 17। देखो 1764 ही आ गया, कितना आ गया जी, 1764 आ गया। ठीक है सर, एक एग्जाम्पल और दीजिए सर। चलो जी 46 का ले लेते हैं। मैं कहता हूँ 46 का स्क्वायर कितना आएगा, तो देखो समझो पहले से। 46 का स्क्वायर देखेंगे तो 50 से कितना कम है सर, 4 कम है, ठीक है ना। इस 4 का स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, 4 चौक 16, ये लिख दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करें सर, जो 25 है ना, बेस तो 25 ही लेंगे ना, ये 25 बेस लेंगे, और यहाँ पे माइनस के साथ में रखो, 25 माइनस के 4 तो कितना आएगा, 21। तो 21 16 आपका आंसर आ जाएगा सर। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे मैं आपसे कहूँ 49 का स्क्वायर कर लिखना है आपको, किसका, 49 का स्क्वायर लिखना है। तो 49 का स्क्वायर लिखोगे दोस्त, ये बताओ मुझे 50 से कितना कम है सर, -1। इस -1 का स्क्वायर करके यहाँ लिखो, तो एक का स्क्वायर एक ही आएगा, बट डबल डिजिट में लेना है, तो 0 1 ले लेंगे। अब बेस कितना है हमारा, 25, तो 25 माइनस के 1 करेंगे तो ये कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा जी, 24 आएगा। तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका, स्क्वायर हो गया, ठीक है सर। अब ऐसे हम देखेंगे, जैसे अभी तो हमने 50 से कम लिए थे सारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में मैं कहता हूँ आप 52 ले लो, 52 का स्क्वायर करो यहाँ पे। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे 50 से कितना ज़्यादा है सर, प्लस के 2 ज़्यादा है। इस 2 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखो, 2 का स्क्वायर आएगा 04। अब बेस कितना है हमारा, 25, तो 25 तो वही है, और प्लस के 2, तो ये आ गया 27। तो 2704 आ गया, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, हाँ सर ये बात क्लियर हो गई है। पांचवा क्वेश्चन देखो, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 57 का स्क्वायर करो आप, 57 का स्क्वायर करना है आपको। तो आप क्या काम करेंगे दोस्त, तो 50 से कितना ज़्यादा है सर, 7 ज़्यादा है। कितना, 7। 7 का स्क्वायर लिखो यहाँ पे, 7 7 49, ठीक है जी। बेस कितना है सर हमारा, 25, तो 25 प्लस के 7, तो ये कितना आ जाएगा, 32। तो 32 49 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 32 49 आपका आंसर आ जाएगा। इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है, क्या सर, कि 50 से कितना कम है और कितना ज़्यादा है, कितना कम है और कितना ज़्यादा है। ये बात समझ में आ गई, कितना कम है और कितना ज़्यादा है, ठीक है। क्या सर हर नंबर के लिए कर सकते हैं, हाँ जी, जितने भी नंबर चाहो आप उतने नंबर के लिए यहाँ से कर सकते हो, जितने नंबर चाहो उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना, जिससे कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है, और हाँ एक्यूरेसी भी आ जाएगी, ठीक है। और एग्जाम्पल लो सर, और लेते हैं जी, ठीक है। छठा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। मैं कहता हूँ आपसे 51 का स्क्वायर करना है। किसका करना है जी, 51 का स्क्वायर करना है। तो 50 से कितना ज़्यादा है सर, +1 ज़्यादा है। कितना, +1। +1 का स्क्वायर करो तो 1 आएगा, तो 01 लिख देंगे। बेस कितना है जी, 25, तो 25 प्लस के 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2601, 2601, ठीक है। 51 का स्क्वायर कितना होता है, 2601। ऐसे में कहूँ आपसे छठा 7वां क्वेश्चन ले लेते हैं कि हम करते हैं बच्चा पार्टी 53 का 53 का स्क्वायर करते हैं। कितने का, 53 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है भाई। 53 का स्क्वायर यानी कि 53 का स्क्वायर करते हैं हम। तो 50 से कितना ज़्यादा है सर, ये प्लस के 3 है ना, +3 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 9। तो 09 लिखो, डबल डिजिट में लिखेंगे हमेशा यहाँ पे। और बेस कितना है हमारा, 25, 25 प्लस के 3, तो ये कितना आएगा जी, 28 आएगा। कितना आएगा भैया, 28 आएगा, ठीक है ना। अगला लेंगे तो ये 53 का हो गया। और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे मैं कहूँ 54 ले लो, 7वां 8वां एग्जाम्पल, कि 54 का स्क्वायर करो। तो 54 का स्क्वायर करेंगे दोस्त, तो पहले ये देखेंगे कि कितना ज़्यादा है सर, प्लस के 4 ज़्यादा है। +4 का स्क्वायर करो तो ये आएगा 16। अब बेस ले लो 25, है ना, बेस तो 25 है ही हमारा, 25 प्लस के 4 कर दो तो ये आ जाएगा 29। कितना आ जाएगा जी, 29 आ जाएगा, ठीक है सर, समझ गए बात को। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे 8वां 9वां एग्जाम्पल ले लो, जैसे 54। और मैं और नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैं कहूँ 59 का स्क्वायर करो। कितना, 59 का। तो सबसे पहले आप कहेंगे सर 59 का स्क्वायर करेंगे तो 50 से कितना ज़्यादा है, प्लस के 9 ज़्यादा है।
तो 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 निम 81 आएगा, ठीक है, डबल डिजिट में आ रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, बेस है हमारा 25, 25 प्लस के 9, तो ये कितना आ जाएगा 34, तो 34 51 आपका आंसर आ जाएगा। 34 81 आपका कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। जैसे मैं आपसे कहूँ दोस्त 8वां 9वां 10वां ले लूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप 48 का स्क्वायर करो, किसका करो जी, 48 का स्क्वायर करो, ठीक है बेटा, किसका करो, 48 का स्क्वायर करो, आप 48 का स्क्वायर करो। ठीक है सर, करते हैं 48 का स्क्वायर, ठीक है ना, 48 का स्क्वायर करते हैं। तो देखो जी 48 50 से कितना कम है सर, 2 कम है। इस 2 का स्क्वायर यहाँ पे करो, आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, तो 0 4 डबल डिजिट में लिखना है। बेस कितना है बेटा 25, तो 25 माइनस के 2, तो ये आ जाएगा 23 0 4। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब 11 नंबर पे देख लो, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ 45 का स्क्वायर करो, ठीक है ना, 45 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर 45 का स्क्वायर करें हम, हाँ जी करो, बिल्कुल करो, ठीक है ना। तो 50 से कितना कम है सर, माइनस के 5। अब -5 का स्क्वायर यहाँ पे करो तो ये आएगा 25। अब यहाँ पे क्या काम करें, 25 है, 25 माइनस के 5, तो ये आ जाएगा 20, तो 20 25 आपका आंसर आ जाएगा। बेस वही लेना है हमें, ठीक है। जैसे मैं कहूँ 12वां क्वेश्चन, कि मैं कहता हूँ आपसे 41 का स्क्वायर करो। जब 41 का स्क्वायर करोगे तो ये 50 से कितना कम है, 9 कम है, कितना है जी 9, तो 9 का स्क्वायर करो तो 9 निम 81 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 25, बेस है हमारा माइनस के 9, ठीक है ना। अब 25 में से 9 काम करो तो कितना आएगा 16, 9 6 15, 16 81 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 81 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 81 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। और एक एग्जांपल ले लो, मैं कहता हूँ 13 एग्जाम्पल ले लो। 41 का स्क्वायर करो, किसका 41 का, वैसे तो हमने लिख लिया ये, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं यहाँ पे। तो 50 से कितना कम है सर, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर दोस्त यहाँ पे लिख दो 9 निम 81, ठीक है ना। बेस कितना है हमारा 25, तो 25 माइनस के 9, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 16 है, तो ये हो जाएगा 16 81। अच्छा ये कर लिया हमने, 2 बार कर दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, 2 बार कर दिया, कोई बात नहीं है, 16 81 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। तो ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल आप दोस्त कर सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूँ 14 नंबर ले लेते हैं, 14 नंबर लेंगे हम। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 64 का करो, 64 का स्क्वायर करो, तो आप कहेंगे सर 64 का स्क्वायर, हाँ जी। अब देखो 50 से कितना ज़्यादा है सर, 50 से ये ज़्यादा है 14, कितना ज़्यादा है दी 14 ज़्यादा है। अब 14 का स्क्वायर यहाँ पे करो, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो यहाँ पे देखो मैं समझा देता हूँ, 196 होता है तो लास्ट के 2 डिजिट हमने यहाँ लिख दिए। अब ये जो 1 बचा है ये कैरी में चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बेस कितना है हमारा 25 है, कितना है बेटा 25, तो 25 में 14 ऐड करो पहले, तो ये तो हो गया कितना 5 4 9 39 हो गया, 39 और 1 ही हो गया हासिल, तो 40 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 96 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है सर, समझ गए बात को। अगला लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। 15 नंबर में 74 का स्क्वायर करो बच्चा पार्टी, 74 का। तो यहाँ सबसे पहले देखो 74 50 से कितना ज़्यादा है सर, 24 ज़्यादा है, प्लस का 24, 24 का स्क्वायर करो तो 576 आता है, कितना आता है जी सर, वो आता है 576, तो 76 लिखेंगे यहाँ पे। 76 लिख दिया, 5 ये कैरी में चला जाएगा, यहाँ से लग जाएगा। अब बेस कितना है हमारा 25 है, तो 25 प्लस के 24 करो तो ये हो गया 49, और 49 और 5 54, तो ये आ जाएगा 54, तो 54 76 आ जाएगा आपका आंसर, 54 76 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, आप समझ गए होंगे बात को, कर सकते हो ना अब तो, हाँ सर कर सकते हैं। 14 15 हो गया, 16 ले लें, ठीक है सर 16 ले लीजिएगा। 16 की अगर मैं बात करूं दोस्त यहाँ पे 16 की, तो देखो मैं कहता हूँ 66 का स्क्वायर करो, किसका 66 का स्क्वायर करो। तो आप जब 66 का स्क्वायर करेंगे तो ये बताओ मुझे 50 से ये कितना ज़्यादा है सर, 50 से ये ज़्यादा है 16, कितना प्लस का 16 ज़्यादा है। अब 16 का स्क्वायर करो तो ये कितना आएगा, 16 का स्क्वायर 256, 256 का 56 ये आ गया, 2 कैरी में ले लेंगे, और यहाँ पे 25 बेस आ गया, 25 प्लस के 16, तो 4 5 11 41, कितना 41 हो गया ना, 16 और 25 41 हो गया, 41 और 2 कितना हो गया 43, है ना, 2 कैरी वाला, तो ये हो गया आपका। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। 16 17 में देखो, अगर मैं कहूँ आपसे कि 67 का करो स्क्वायर,
तो अब इसे आप करके देखो थोड़ा सा, है ना, वीडियो को पॉज करके देखो। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 50 से कितना ज़्यादा है, प्लस के 17 ज़्यादा है। 17 का स्क्वायर कितना आता है जी, 289 आता है सर। 289 का 89 लिखेंगे सर यहाँ पे, ठीक है जी। अब हमारा बेस कितना है, 25, 25 प्लस के 17 करेंगे सर यहाँ पे। तो देखो 25 प्लस के 17 कर दो तो 7 5 12 और 2 1 3 4 42 और ये 2 ऐड और कर दो तो 44 हो गया। तो 44 89 हो गया। कितना हो गया, 44 89 हो गया। तो अब तो कर सकते हो ना, तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हो। कि अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये नंबर आपने 50 के आसपास लिए थे। बेटा हम 50 के आसपास, अगर 100 के आसपास भी होगा तब भी कर देंगे, तब भी कर देंगे, ठीक है ना। अब कहानी चलते हैं हम आगे, जब नंबर 100 के आसपास होगा तब कैसे करेंगे, ठीक है। तो बस बने रहेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे वीडियो को, तो एक एक चीज़ पे आप काम करते रहेंगे, अपना नोट्स बनाते रहेंगे, सारी चीज़ें मैं आपकी कंप्लीट कराता रहूँगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे अगली बात, क्या सर अगली बात क्या है, व्हेन नंबर यानी कि संख्या नियर बाई 100, नियर बाई 100, यानी कि जब नंबर 100 के आसपास होगा, जब नंबर 100 के आसपास होगा तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो बेस लेंगे वो सेम नंबर ही लेंगे। बेस लेंगे जो, वो सेम नंबर लेंगे। कौन सा लेंगे जी, सेम नंबर लेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जब हमारी संख्या 100 के आसपास होगी तो बेस कैसा लेंगे, हम सेम नंबर लेंगे, ठीक है सर। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे बात समझ में आएगी। जैसे पहला ही एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक पहला, जैसे मैं कहता हूँ आपसे 102 का स्क्वायर करो, तो यहाँ सबसे पहले देखो दोस्त कि 102 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये बताओ मुझे 100 से कितना ज़्यादा है। सर ये 2 ज़्यादा है 100 से। अब इस 2 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दो, 2 का स्क्वायर 4 आएगा तो हम 04 यानी कि डबल डिजिट में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बेस कितना, हम मैंने क्या लिखा है, सेम नंबर लेंगे। सेम नंबर कितना है 102 और इसमें 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 104। तो 102 का स्क्वायर आ गया। आप इसे ऑरली भी कर सकते हो जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूँ कि 104 का स्क्वायर करके बताओ, तो आप करके देखो कि सर 100 से ज़्यादा है प्लस के 4। अब प्लस के 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। ये तो डबल डिजिट में आ रहा है, ठीक है सर। बेस क्या लेंगे, दो सेम नंबर, सेम नंबर बोले तो 104 और प्लस के 4, तो ये कितना हो जाएगा जी 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 108 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे 107 का, तीसरा देखेंगे हम 107 का। 107 का स्क्वायर करके देखेंगे तो कितना ज़्यादा है सर, प्लस के साथ। 7 का स्क्वायर करो तो 49 आएगा। अब यहाँ पे बेस कितना लेंगे, सेम नंबर यानी कि 107 प्लस के साथ, तो कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा, ठीक है सर। ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ 109 का स्क्वायर करो, चौथा 109 का स्क्वायर करो, तो आप कहेंगे सर 100 से 9 ज़्यादा है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो सर ये आ जाएगा 81, ठीक है ना। अब बेस कितना लेंगे जी 109 और प्लस के 9, 9 9 18 है, तो 118 हो जाएगा। तो इन्हें आप ओरली कर सकते हो, प्रैक्टिस करेंगे तो आप, ठीक है। ठीक है सर, ये बात भी क्लियर हो गई है। चौथा, पाँचवा देखेंगे, पाँचवा, ठीक है, पाँचवा देखेंगे। मैं कहता हूँ जैसे 98 का स्क्वायर करो, किसका, 98 का, तो 100 के आसपास ही। 100 से कितना कम है सर, माइनस के 2, तो बच्चा पार्टी -2 का स्क्वायर करेंगे तो 04 आएगा। बेस कितना लेना है, सेम नंबर, सेम नंबर बोले तो 98 और ये साइन के साथ ही रखना है -2, तो 9604 हो जाएगा, ठीक है ना। पाँचवा ये हो गया। छठा क्वेश्चन लोगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि 96 का स्क्वायर करो, तो 90 स्क्वायर तो कितना कम है ये सर, 4 कम है, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा जी 16 आएगा, ठीक है सर। बेस कितना लेंगे, सेम नंबर 96 माइनस के 4, तो ये आ जाएगा 92, ठीक है ना। तो 9216 आ जाएगा, ठीक है सर। अगला एग्जाम्पल लेते हैं कोई एक और, तो यहाँ देखो छठा हो गया। सातवां देखते हैं, सातवां, तो सातवें की बात करूँ, जैसे मैं कहूँ 92, कितना 92 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 92 का स्क्वायर करेंगे तो 100 से कितना कम है सर, 8 कम है, कितना 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा जी 64। बेस क्या लेंगे सर, सेम नंबर, सेम नंबर 92 माइनस के 8, ठीक है ना। 92 माइनस के 8 तो कितना आएगा 84, तो ये आ जाएगा 84 64 आ जाएगा, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई। अब जैसे मैं कहता हूँ एक और करो, जैसे मैं कहूँ 112 का स्क्वायर करो, तो आप कहेंगे सर 100 से कितना ज़्यादा है, प्लस के 12, तो 12 का स्क्वायर कितना आएगा जी 144। तो लास्ट देखो 144 आता है, लास्ट के 2 डिजिट ही रखने हैं, 1 को आगे कैरी में ले जाना है। बेस कितना है, सेम
112 प्लस के 12 तो 124 और एक 125, तो 125 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 125 24 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात भी समझ में आ गई है। ठीक है, 8वां 9वां देखेंगे। 9वां, 9वें की बात करूं, जैसे मैं कहूं आपसे 117 का स्क्वायर करना है। कितना? 117 का। तो ये बताओ 100 से कितना ज़्यादा है सर? 17 ज़्यादा प्लस का। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। तो 89 लिख देंगे, 2 कैरी में ले जाएंगे। बेस क्या है बेटा? सेम नंबर 117 प्लस के 17, तो 134 और 2 136। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, ये तो बड़ा आसान है। ठीक है, 10वां देखो एग्जाम्पल, आपको प्रैक्टिस भी करनी है इन पे। 10वां, जैसे मैं कहता हूँ आपसे 121 का स्क्वायर करो, तो अब 100 से कितना ज़्यादा है सर? 21 ज़्यादा है। तो 21 का स्क्वायर कितना आएगा जी? 441। 4 कैरी में चला जाएगा और बेस क्या आएगा? सेम नंबर, यानी कि 121 प्लस के 21, तो 142 और 4 146, तो 14641 आ जाएगा। 14641 आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है सर, और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखो 11। तो जैसे मैं आपसे कहता हूँ 76 का स्क्वायर करो, तो 50 बेस मान के भी कर सकते हो, 25 बेस मान के, 50 के आसपास मान के भी कर सकते हो और 100 के आसपास भी। ठीक है, तो 76 कितना कम है जी 100 से? सर 24 कम है माइनस का। तो 24 का स्क्वायर कितना आएगा? 576, तो 5 कैरी में चला जाएगा। यहाँ पे बेस कितना आएगा? 76 माइनस के 24, तो 76 माइनस के 24 कितना आएगा? 52। 52 में 5 ऐड करो तो 57 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 12 का। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 88 का स्क्वायर करो, तो 100 से कितना कम है सर? माइनस के 12। 12 का स्क्वायर कितना आएगा जी? 144, तो 44 और एक कैरी का। तो यहाँ पे 88 माइनस के 12, तो 88 माइनस के 12 करोगे 76, 76 एक 77, तो 77 44 आ जाएगा। तो ये आप तब कर सकते हो जब बेस नंबर 100 के आसपास होगा, तो बेस सेम नंबर मान के डियर कर सकते हो। ठीक है ना? तो अगली क्लास में और यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। तो कंप्लीट पहले कैलकुलेशन वाले पार्ट को कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।